से मैं हूं सुंदर साहब को खुशामदीद कहते हैं सत सवेरा के प्रोग्राम में। हमारे साथ गेस्ट भी तशरीफ फरमा है, डॉक्टर हफीज़ साहब हमारे साथ हैं, कोऑर्डिनेटर हैं फूड क्रॉप्स NARC से उनका ताल्लुक है। और आज का जो रिपोर्ट है वो भी खेड़ा माइन ही पर है, तो चलिए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ों को कुदरत ने जिस खूबसूरती से नवाजा है, इसमें एक नेमत नमक के वसी ज़राए हैं। पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी कान खेवड़ा में है, जो कि दुनिया में खुरदरी नमक का दूसरा बड़ा जरिया है। खेवड़ा में नमक की दरियाफ्त 326 कबल अज़ मसीह में उस वक्त हुई जब दरियाए जेहलम के किनारे सिकंदर आजम और राजा पोरस के माबैन जंग लड़ी गई। सिकंदर आजम के फौजियों के घोड़े इस इलाके में चरने के दौरान पत्थरों को चाटते पाए गए, जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। उस वक्त से यहाँ नमक निकालने का काम जारी हो गया। ये दुनिया में नमक का अहम तरीन जखीरा है। कोहिस्तान नमक का सिलसिला दरियाए जेहलम के करीब बैगनवाला से शुरू होकर दरियाए सिंध कालाबाग में खत्म होता है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर, चौड़ाई 8 ता 30 किलोमीटर और ऊंचाई 2200 फुट से लेकर 4990 फुट है। खेवड़ा को अर्जियाती अजायब घर भी करार दिया जाता है। 1849 में अंग्रेज इंतजामिया ने नमक की नकासी का काम साइंसी बुनियादों पर शुरू किया। 1872 में एक अंग्रेज इंजीनियर डॉक्टर वार्थ ने नमक के ज़खायर तक बराह रास्त रसाई हासिल की और कान की खुदाई का काम शुरू किया, जो ताहाल फ़आल है। इस वक्त खेवड़ा की कानों में 17 मंजिलों से नमक निकाला जा रहा है। साइंसी असूलों के मुताबिक कान से 50% नमक निकालकर 50% बतौर सतून छोड़ दिया जाता है, जो कि कान की मजबूती को कायम रखता है। खेवड़ा नमक दुनिया का खुरदनी नमक का दूसरा बड़ा जरिया है। यहाँ 2 करोड़ 20 लाख टन के ज़खायर मौजूद हैं। आपने देखा खेड़ा माइन का इतना अच्छा सा रिपोर्ट देखी आपने और इतना अच्छा पैकेज देखा। और जनाब कितनी खूबसूरत जगह है कि पुराने वक्तों में जो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन आप उसी चीज़ों को तराश कर इतनी खूबसूरत से उन्होंने देखे अंदर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मस्जिद और इतना खूबसूरत सब कुछ बनाया। तो मस्ट विजिट प्लेस। तो जनाब खेड़ा माइन के हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर हफीज़ साहब, आपको कभी इत्तेफाक हुआ खेड़ा माइन जाने का? मैंने इस किस्म की इसकी रिपोर्ट्स ही टीवी पे देखी। इसके अंदर जो है वो फिर मेरा इश्तियाक भी हुआ कि इसको देखना चाहिए, बट टाइम ऐसा कभी नहीं मिल सका। लेकिन ये है ज़रूर कि इसको देखेंगे। और जो व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि इसको ज़रूर विज़िट करें और गर्मियों में विज़िट करें। गर्मियों में विज़िट करना है क्योंकि इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो ठंडक होती है। बाहर आप देखें तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप टनल के अंदर एंटर होंगे तो आपको एक ठंडक का एहसास होगा। तो गर्मियों में इसको खेवड़ा माइन को विज़िट करने का अपना ही एक चलें जी। गर्मियों के हवाले से बात हुई, गर्मियों में फलों के हवाले से कि कैसे ठीक रखा जाए। गर्मियों के एक और भी सर ने कहा कि जब गर्मियाँ आएँ तो आप खेवड़ा माइन में जाकर ज़रूर विज़िट कीजिए। डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे फलों के हवाले से जनाब के कैसे पौधों को बचाया जाए। तो सर अगर हमने जो हाउस वाइफ्स हमें देख रही हैं अपने घर में छोटे से लॉन में या छत पे अगर हमने फल लगाने हैं, फलों के पौधे लगाने हैं, तो वो कौन से फलों के पौधे हैं जो हम इजीली घरों में लगा सकते हैं और उनकी ग्रोथ भी जल्दी और अच्छी होती है? मुख्तलिफ फलदार पौधे घरों में लोग लगाते भी हैं, लगाए भी हुए हैं, लेकिन अक्सर औकात बाज़ को पता नहीं होता कि किस डायरेक्शन पे और कहाँ पे किस लोकेशन में कौन सा पौधा लगाया जाए। पौधे लगाने का जो है वो सबसे पहले ये इसका जो ताल्लुक है वो ये है कि आपके पास अवेलेबल स्पेस कितनी है, जगह कितनी है, फिर उसी हिसाब से पौधों का चुनाव किया जाता है। अगर आपके पास स्पेस कम है तो फिर ऐसे पौधे जिनकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं होती और बहुत बड़े दरख्त नहीं बनते, जैसे आम है इसका बहुत बड़ा दरख्त हो जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में स्पेस कम है, तो तरशावा फलों के जो ख़ानदान के पौधे हैं जिसमें माल्टा है, सिट्रस माल्टे के पौधे हैं, कीनों के पौधे हैं, लेमन्स हैं,
तो उनके पौधे जो है वो लगाए जा सकते हैं, उससे भी कम स्पेस है तो चाइनीज़ लेमन जो है वो इवन गमलों के अंदर भी उगाया जा सकता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ और भी कम होती है। फिर ये जो है वो सर्दी को इसमें बर्दाश्त करने की बहुत क़ुव्वत है, तो ऐसे इलाके जहाँ पे लेमन जो है वो जो हमारे नॉर्मल देसी लेमन है वो नहीं हो सकते, तो इस लेमन को जो है वो उन इलाकों में भी गमले के अंदर उगा के रखा जा सकता है। फिर सबसे बढ़ के मैं कहूँगा कि नींबू तो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी दिल की बात है। जो है वो ज़रूरत ऐसी है कि आपको किसी भी वक्त घर में सलाद में डालने के लिए, किसी चीज़ में डालने के लिए, चाय कहवा में डालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप फ्रेश नींबू तोड़िए और यूज़ क्या कीजिए। बात है, सबसे मज़े की बात तो गमलों में भी इसे लगाया जा सकता है, बहुत कम जगह हो तो उसमें भी इसके पौधे उगाए जा सकते हैं, और ये सबसे बढ़ के ये कि बहुत जल्दी ये फल देना शुरू कर देता है। कितनी ड्यूरेशन के आप बाद? 1 साल के बाद ही ये अगर आप घर में लगा लें, पौधे अच्छी किस्म के हों, जिनको कोई बीमारियों का पहले से हमला ना हो, सेहतमंद पौधे हों, तो 1 साल के अंदर ये फल देना शुरू कर देते हैं लेमन के पौधे। इसके अलावा और बहुत सारी कॉमकार्ड्स हैं जो है वो सिट्रस के हवाले से ही मेरे जो और मेहमान साथ बैठे हैं, आई एम श्योर कि वो जानते होंगे, चाइनीज़ भी यूज़ करते हैं। ग्रेप फ्रूट बहुत ग्रेप फ्रूट है। इसके अलावा कॉमकार्ड्स हैं जो छोटे साइज़ की होती हैं, लेकिन उनको छिलके समेत काट के सलाद में डाल सकते हैं आप। सलाद में अगर डालें वो भी जल्दी फल देना शुरू कर देती हैं। ये जो चाइनीज़ लेमन है ये भी एक तरफ ही की कॉमकार्ड ही है। इसको भी सलाद में डालना हो तो ज़रूरी नहीं कि इसका आप जूस डालें, इसको छिलके समेत आपने देखा होगा कि इसके पिकल्स जो हैं वो नॉर्मली बिरयानी में भी यूज़ होते हैं। तो जो है वो इसको एज सच तो फ्रेश बहुत मज़े के लगते हैं, स्पेशली बिरयानी में तो बिल्कुल इनके छिलके की फ्लेवर आपने बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह से ये नारंग वगैरह छिलका खुश्क हुआ हुआ मिलता है, और जिसका ये इसका मार्मलेट्स वगैरह, हाँ मार्मलेट्स में भी डलता है। इसी तरह से ये जो कॉमकार्ड्स हैं उनको भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, मार्मलेट तो और मीठा हो जाता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिरयानी, सो बिरयानी में तो एक और डिफरेंट सा टेस्ट मिलता है, बहुत लेकिन एक फ्लेवर जो है वो भी फिर इसके साथ जब छिलके के साथ जाता है तो फिर इसकी फ्लेवर भी उसके फ्रेशनेस जो होती है ना, एक अरोमा जो एक पानी के अंदर जब हम मोस्टली बॉइलिंग पर्पस के उस वक्त डालते हैं ना, जब बॉईल कर रहे होते हैं, तो एक अरोमा, और इससे एक और भी होता है कि आपके चावल जो है वो खिले खिले आते हैं। अच्छा, तो जो है वो ये 2 चीज़ें कॉमकार्ड्स अच्छा। फिर इसके अलावा अगर स्पेस ज़्यादा है तो उसमें एवोकाडोस भी का दरख्त 2 लगाए जा सकते हैं। लीची जो है वो बहुत खूबसूरती में भी इजाफा करती है, अगर आप लगा दें तो उसका फल लगा हुआ जब लगता है तो इट्सेल्फ आप देखें तो स्ट्रॉबेरीज की तरह उसके गुच्छे जो हैं वो लगे हुए लीची के बहुत अच्छे लगते हैं। फल के पत्ते ऊपर से शाइनी हैं, फल के ऊपर अगर फल ना भी लगा हो पौधे के ऊपर तो उसका पौधा मीडियम साइज में ग्रो करता है तो बहुत खूबसूरत लुक देता है। पत्ते शाइनी होते हैं, नए निकलने वाले पत्ते बाज़ खाती है रेड कलर के भी निकालती है लीची, जैसे मैंगो के पत्ते रेड कलर के निकलते हैं और बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। तो ना सिर्फ ये कि जब आप फलदार पौधे घरों में लगाते हैं तो वो खूबसूरत फल मिलता है, उससे खूबसूरती और माहौल में भी इजाफा करते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे उनके फ़ायदे हैं। लगाने के लिए ये है कि सर्द इलाकों के जितने फलदार पौधे हैं उनको अगर आप लगाना चाहें तो उनको नॉर्थ साइड पे घर की जो है वो उधर लगाएं। अच्छा। और जितने गर्म इलाकों के पौधे हैं, जिसमें आम भी शामिल है, जिसमें केला भी शामिल है, जिसमें पपीता बहुत कम जगह लेता है, सिंगल स्टेम होता है और उगता चला जाता है, इस किस्म के जो पौधे हैं उनको साउथ साइड पे लगाएं, जिनको धूप की ज़रूरत है, गर्मी की ज़रूरत है और सर्दी से ख़ास तौर पे बचाने की। तो उनको अगर बिल्डिंग की, अपने घर की साउथ साइड वाला जो पार्ट है उस तरफ आप लगा दें तो एक तो वो गर्मी की शिद्दत से बिल्डिंग को बचा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ वही पौधे जो है उनको अपनी वही क्लाइमेटिक कंडीशंस जो उनको चाहिए वो मिल रही होती हैं। तो इस किस्म के गर्म इलाकों के पौधे जो है साउथ साइड पे घर पे लगाएं, सर्द इलाकों के पौधे नॉर्थ साइड पे लगाएं, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इसी तरह से जो है वो पूरी हो जाएंगी, और जो है वो फिर इनके फ्लावरिंग और होती है वो भी बहुत खूबसूरती में इजाफा करेगी। तो यही उनका जनरल टिप है लगाने के लिए। दूसरा ये है कि लगाने से पहले उनके अच्छे जो है वो पिट्स डीप बना के उनमें जो मीडिया आप अमेज़ा जो है वो भरें, तो उसमें मिट्टी, फार्म या अपने और कंकर पत्थर निकाल के अच्छी मिट्टी और रेत भी थोड़ी सी, ताकि ड्रेनेज अच्छी हो जाए। अच्छा। जिस तरह से खुश्की जो है वो पौधे के लिए नुकसानदेह है, इसी तरह से अगर जड़ों में पानी खड़ा हो जाए, ड्रेनेज प्रॉपर ना हो, तब भी दम घुटने से जड़ों का पौधे मरते हैं। तो अगर रेत थोड़ी सी उस मीडिया में ऐड कर ली जाए उस पेट के अंदर और फिर वहाँ प्लांटेशन की जाए तो आपके पौधे साल एक तो उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, दूसरा वो उनकी हेल्दी रहेंगे, और सबसे बढ़ के ये
कि जो है वो उनका जो है वो फल भी जो है वो बहुत अच्छा आपको क्वालिटी का मिलेगा। सर इतनी तो ये अच्छी आपने जड़ों में कहा है, जिस चीज़ की बेस मजबूत होगी इटसेल्फ ऑटोमेटिकली जनाब वो खुद भी, चाहे पौधा हो, चाहे इमारत हो, चाहे कोई बच्चा हो, किसी भी चीज़ की अगर बेस अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली अच्छा ग्रो करेगा। सो जनाब बेस में डॉक्टर साहब ने कहा रूट्स में पौधों की आप रेत डालना मत भूलिएगा ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो। और बहुत सारी चीज़ें स्पेशली लीमू तो हर घर में ज़रूर होना चाहिए, लीमू का पौधा। और कुछ ख़वातीन जनाब हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, लीमू ये वैसे भी लगते हैं, या मोतिये का फल सबसे खूबसूरत खुशबू वाला जो है फूलों की जब बात की जाए रात की रानी लगाइएगा। और अगर आप फलों की बात की जाए, लीची कहा आपने, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जनाब फलों में फूलों में जिनकी खुशबू आपके ना सिर्फ घर को बहुत खूबसूरत करेगी, मुअत्तर करके रखेगी। और सब्जियों की फलों की बात की जाए तो जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली फल और सब्जियां अगर आप वो लगाएंगे तो ना सिर्फ वो आपके कुछ फ़ायदे आएगा, यानी कि आपके पैसे बचाएंगे और आपको फ्रेश सब्ज़ी मिलेगी अपने ग्राउंड से निकाल के फ़ौरन से आप लगाइएगा, ऑक्सीजन मिलेगी। बेतहाशा फ़वायदे हैं। सबसे बढ़कर ये जब आप बच्चों की तरह बहुत प्यार से पौधों को रखते, बहुत सी फीलिंग्स होती हैं कि जिस तरह कि आप उनकी केयर कर रहे हो, आपकी फैमिली का मेंबर बन जाते हैं, यानी कि आपकी डेली रूटीन में इतनी मस्त एक आपकी जगह ले लेते हैं आपके पौधे जो हैं कि आपको उनसे ऑटोमेटिकली बहुत प्यार हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घरों में थोड़े से पौधे जो हैं बहुत प्यार के साथ वो ज़रूर लगाए जाएँ। अच्छा, आजकल एप्पल का जायका नहीं कुछ ठीक आ रहा। ये जो है वो हमारे यहाँ इस वक्त क्योंकि एप्पल लोकल एप्पल नहीं आ रहा, हम यूज टू हैं लोकल एप्पल के एप्पल टेस्ट में हम के। चाइना का यूज़ करते तो हैं, वो गॉड ये से जो क्या, है वो कुछ तो एप्पल आ रहने रहा है दो। न्यूजीलैंड से आ रहा है फ्रेश एप्पल, क्योंकि साउथ में इस वक्त एप्पल हार्वेस्ट हो रहा है और हमारे जो है वो इधर मैंगो हार्वेस्ट हो रहा है। जब हमारे यहाँ एप्पल हार्वेस्ट हो रहा होता है तो उधर मैंगो हार्वेस्ट हो रहा होता है। अब वहाँ सिट्रस और एप्पल हार्वेस्ट हो रहा है, हम यहाँ मैंगो हार्वेस्ट कर रहे हैं, यानी क्रॉप उसकी ऑन है। तो ये डिफरेंट है साउथ। तो न्यूजीलैंड से भी एप्पल जो है वो हमारे मार्केट में इस वक्त आ रहा है। वो थोड़े से जो है वो ज़ाहिर है क्लाइमेटिक कंडीशंस का, डे नाइट टेम्परेचर का डिफरेंस है, फिर इतनी लॉन्गर शिपमेंट उन्होंने करनी होती है, तो उनका जो हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी का है वो हमारे यहाँ लोकल मार्केट के लिए जो करते हैं तो उसको किसी और मैच्योरिटी लेवल पे हार्वेस्ट करके मार्केट में लाते हैं। अगर वहाँ न्यूजीलैंड में या से चाइना में उस मैच्योरिटी लेवल पे उसको हार्वेस्ट करें तो यहाँ पहुँचते पहुँचते वो ओवर राइप हो जाती हैं चीज़ें, तो उनको बिट अर्लियर जो है वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसलिए जो है वो उनका टेस्ट खास तौर पे स्वीटनेस कम वो हो जाती वैसी है। नहीं है, मैच्योरिटी उनकी से लिटिल ये अर्लियर। एप्पल से मेरे टेस्ट बड्स बहुत डेवलप है। थ्रू आउट द ईयर सबसे ज़्यादा जो मैं फल खाती हूँ एप्पल, लेकिन मुझे वो इसमें भी मज़ा अगर नहीं आप आ रहा एप्पल आजकल। में भी अगर आप देखें तो डिफरेंट वैरायटी अल्लाह ताला ने इतनी डिस्प्ले दिया है वैरायटी में किसी एक क्रॉप के अंदर भी। तो एप्पल में भी आपको क्रंची भी मिलते हैं, क्रंची सबसे मज़े जूसी के भी लगते मिलते हैं। हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको आप एक बाइट लें तो जूस उसका टपक जाता है, कुछ ऐसे हैं जो आप खाएं तो वो स्मूथ हैं, उनका जो है वो सॉफ्ट है उनका फ्लैश जो है, कुछ ऐसे हैं जो क्रंची हैं। तो ये भी डिफर भी करती हैं ये और चीज़ें। मैं सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि सर ने जैसे कहा कि फील्ड से आते हुए मीन्स कि जहाँ से वो इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ से आते हैं जहाँ तक उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ग़ज़ाइयत उसकी ख़त्म हो जाती है। और ऐसा ही मैं सब्जियों कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे आप फील्ड से भी सब्जियां यहाँ तक लेके आते हैं सर, क्या उससे भी आपकी फील्ड से लेके यहाँ तक ऑन द ड्यूरिंग द वे आपकी ग़ज़ाइयत सब्जियों की भी थोड़ी कम होती है? देखें हमें ये जो जितने भी फल या सब्जियां हैं ये जब हार्वेस्ट हो जाती हैं तो हम समझते हैं शायद ये डेड हो गई हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। फ्रूट और जितनी ये जो सब्जियां हैं ये फल हैं, ये दरख्त से तोड़ लेने के बाद भी ये बाकायदा उसी तरह से सांस लेते रहते हैं, बाकायदा ये ज़िंदा हैं। ये इनको कभी भी ये नहीं गिनना चाहिए कि ये डेड हो गई हैं। हार्वेस्टिंग के बाद, दरख्त से अलग होने के बाद ये इनका सांस लेने का अमल जारी रहता है। तो उस वक्त इनका क्योंकि नाता न्यूट्रिशन से टूट चुका होता है, ये रेस्पायर तो कर रही होती हैं, यानी इनके अंदर जो है वो, तो ये अपने अंदर रिजर्व जो इन्होंने जमा किए होते हैं पौधे से लेके, या पौधे ने इनके अंदर जमा किए होते हैं, फिर वो उनके ऊपर जिंदा रहते हैं, सांस लेती रहती हैं। तो अगर हम इनको ऐसे माहौल में ट्रांसपोर्ट करें कि टेम्परेचर हाई में ला के ले आएँ, इनको जो है वो प्रॉपर पैकिंग और एरेशन प्रॉपर उसको पैक को ना दें, तो फिर जो ज़ाहिर है इसका जायका और इसकी ग़ज़ाइयत मुतासर होती है। वाइटामिन्स भी जो है वो भी मुतासर होते हैं, इसके टेस्ट भी मुतासर होता है, फ्लेवर बहुत मुतासर होती है इससे। तो इसकी प्रॉपर पैकिंग जो है वो, और जिस टेम्परेचर पे आप इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, गर्म इलाकों के फल हैं तो उनको जो है वो 6-7 डिग्री नॉर्मली जो एक रेंज है उस पर आप ट्रांसपोर्ट करेंगे
तो उनकी रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगा और उनकी ग़िज़ाइयत ज़्यादा अर्सा तक बरकरार रहेगी। सर्द इलाकों के फल हैं तो उनको आप 0 पे रख के भी जो है वो ले आएंगे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ट्रांसपोर्ट कर लेंगे तो उनकी रेस्पिरेशन रेट हो जाएगी। लेकिन इनको अगर आप हाई टेम्परेचर पे ले आएंगे तो फिर इनकी जो है वो रेस्पिरेशन रेट हाई रहेगा, श्रिवलेज भी होगी, वाटर लॉस भी होगा और न्यूट्रिएंट लॉस भी होगा और टेस्ट जो है वो सर्टनली उसमें भी फ़र्क चेंज हो आएगा। जाएगा। तो ये फ़र्क पड़ता है ज़रूर। शेल्फ पे आने के बाद, बाग से तोड़ लेने के बाद अगर उनको प्रॉपर हैंडलिंग ना की जाए तो उसके जायके और ग़िज़ाइयत दोनों चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। वो मैं 1-2 दिन पहले एक चीज़ डिश बना रहा था, एप्पल पाई बना रहा था। तो उसके लिए मैं एप्पल की जो है ना उसका सॉस तैयार कर रहा था। तो मैं बाज़ार से एप्पल लेके आया, गोल्डन एप्पल, कुकिंग पर्पज़ के लिए मोस्टली होता है। तो अब मैं उस एक रेसिपी स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था मेरे पास, ठीक है, मेरी होटल की रेसिपी थी। तो मैंने कहा चलो ये बनाते हैं। तो उसके अंदर अगर 500 ग्राम एप्पल लिखे हुए तो उसके अंदर 200 या 150 ग्राम शुगर लिखी हुई थी। तो अब एप्पल के अंदर स्वीटनेस ही नहीं थी। अब वो जब मैंने 200 डाली तो वो इतनी कम होगी, ऐसे जैसे आपने डाली ही नहीं है उसके अंदर चीनी। तो कहने का मतलब उसकी अब एप्पल उस लिहाज के नहीं आ रहे, शायद एक्सपोर्ट हो जाते हैं। वही जो सनी रीज़न देखें, बताई। हर पर्पस के लिए जो है वो मुख्तलिफ आपके फ्रेश कंजम्पशन के लिए और टेबल के लिए फ्रूट की वैराइटीज़ डिफरेंट हैं और प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट हैं। एप्पल जो है वो आपने जैसे कहा तो कुकिंग एप्पल्स इंटायरली डिफरेंट हैं, उनकी वैराइटीज़ मुख्तलिफ हैं। और पाई के लिए जनरली जो तुर्श एप्पल हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि एक तो उनमें पैक्टिन ज़्यादा होती है, दूसरा उनमें जो है वो स्वीटनेस आप जितनी डॉक्टर मर्जी साहब ऐड एक कर और लें। टिप दे दी जनाब कि अगर आप एप्पल पाई बनाने जा रही हैं तो तुर्श एप्पल का इस्तेमाल करें। बल्कि इसी बात के साथ ही जनाब हमने गेस्ट से चाहेंगे कि जाते हुए प्रोग्राम जो कि आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, अच्छा सा मैसेज जो है अपने गेस्ट से ले लेते हैं हमारे व्यूअर्स को। डॉक्टर साहब आज आप क्या मैसेज देंगे? देखें, जो है वो मैं तो फलों और पौधों के हवाले से बात करूंगा कि माहौल को खुशगवार बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को ग्रीन करें, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें। जितनी मैकेनाइजेशन हो रही है उसके मुकाबले में उतनी प्लांटेशन नहीं हो रही। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। अपने इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा एसी चलाने की बजाय एक जो है मैं कहता हूँ कि छोटा सा लॉन जो है अगर वो आप ग्रीन और उसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो जितनी हीट एक एसी जनरेट कर रहा होता है वो उतनी कूलनेस और आपके माहौल को फ्रेशनेस दे रहे होते हैं। तो जो है वो माहौल को जो है वो अपने को खुशगवार बनाने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, इस कायनात की और इस कुर्रा अर्ज़ी की सर्वाइवल के लिए, लॉन्गेविटी के लिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो हैं। जनाब मैं पर्सनली आपसे 3rd टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे पहले कि प्रोग्राम है कि अपनी ज़िंदगी में एक पौधा कम से कम ज़रूर लगाइएगा। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज़ साहब आपका भी, कि आप दोनों गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आपने कीमती टाइम दिया और हमें इतनी अच्छी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन दी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। जनाब बहुत अच्छी बात, इसी बात के साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि जनाब ज़्यादा फल उसी दरख्त को लगते हैं जिस दरख्त को ज़्यादा फल लगे हों वही झुकता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारे फल लगे तो झुकना सीख जाइए। इसी बात के साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। हमें अपनी खास तौर पे खुसूसी दुआ में याद रखिएगा, चाहे एक दफ़ा दुआ करें मगर दिल से दुआ दीजिएगा प्लीज़, और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम आपको बहुत प्यार से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सबसे बड़ा टीम की हमरा आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।